हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्नर्स कैफे में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, बहुत आसानी से समझते हैं। पहले जान लेते हैं कुछ बहुत बेसिक रूल्स कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करते कैसे हैं। फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो ऐसे पार्ट होते हैं जो सब्जेक्ट की मीनिंग को डिसाइड करते हैं और इन दोनों के टेंसेस को, फॉर्म्स को आपस में मैच करना जरूरी होता है। इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब को एग्री करना जरूरी है। फ्रेंड्स, कुछ बेसिक बातें। किसी भी नाउन में जब आप एस या एस लगाते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है। मतलब ये हुआ कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, बर्ड्स, कप्स। लेकिन वर्ब के साथ ऐसा नहीं है। वर्ब में क्या होता है कि वर्ब में प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस लगाते हैं। मीन्स अगर वर्ब में आपने एस या एस लगाया तो वर्ब सिंगुलर बनती है। फॉर एग्जाम्पल ईट्स, रीड्स, गोज, प्लेस। तो ये सारी सिंगुलर वर्ब्स हैं। बिल्कुल बेसिक फंडा है फ्रेंड्स समझने के लिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। जैसे आप देखो इस सेंटेंस में ही है तो ही के साथ क्या है? प्लेस। प्लेस सिंगुलर वर्ब है। दूसरा क्या है? रमेश, तो रमेश के साथ क्या है? वॉज। बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, तो बॉयज आर डेकोरेटिंग, पोइट्स वर इन्वाइटेड इन द समिट। बिल्कुल सिंपल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। फ्रेंड्स, यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो सब्जेक्ट आपस में एंड से कनेक्टेड है तो पहली बात तो ये कि वो खुद भी प्लूरल ही हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, राम एंड श्याम आर डांसिंग, तो दो लोग डांस कर रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो लॉजिकली भी है और रूल भी है। जब दो नाउन्स एंड से कनेक्ट होते हैं तो वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अगर हस्बैंड एंड वाइफ वर वर्किंग इन द सेम ऑफिस बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल वर्ब को ही यूज करेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ फंक्शनल इंग्लिश की। फंक्शनल इंग्लिश क्या होती है? लॉजिक्स के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है। पहला सेंटेंस उठाते हैं, राइस एंड दाल। अब राइस एंड दाल क्या है? मेरा खाना है, मेरा आहार है। तो क्या हुआ? आहार एक चीज है। तो राइस एंड दाल इज माई फेवरेट मील। दैट इज अबाउट वन नंबर, एक ही नंबर, सिंगल है तो वन मील। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, वन आ रहा है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आ रही है। अब देखते हैं, कैप्टन एंड विकेट कीपर इज नॉट प्रेजेंट। कैप्टन एंड विकेट कीपर एक ही बंदा है, आप सबको पता है। महेंद्र सिंह धोनी हमारे ऐसे कैप्टन रहे जो विकेट कीपर भी थे। तो अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूं यहाँ पर कैप्टन एंड विकेट कीपर, तो इसमें इज का यूज है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। अगला सेंटेंस लेते हैं, कैप्टन एंड विकेट कीपर आर नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर कैप्टन अलग है और विकेट कीपर अलग है। दो लोग हो गए हैं, प्लूरल हो गया है सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया है। तो यहाँ पर हम आर का इस्तेमाल करें बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट वन बट टू। फ्रेंड्स, जब कोई भी सब्जेक्ट सिंगल होने का आइडिया दे तब भी हम जो वर्ब है वो सिंगुलर ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लो एंड स्टडी मीन्स दैट इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मीन कानून व्यवस्था। स्लो एंड स्टडी मीन्स मेहनती परिश्रमी। तो इसमें जो वर्ब यूज हो रही है दैट इज ऑल्सो सिंगुलर। फ्रेंड्स, जब सब्जेक्ट कुछ ऐसे शब्दों से कनेक्टेड हो जो कि है और, ईदर ऑफ, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट, तो इसमें जो वर्ब है वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है जो वर्ब के सबसे नजदीक है। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जो करीब का पड़ोसी है उसकी आवाज पहले सुनी जाएगी। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं, नीदर स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। अब इसमें नॉर के बाद द टीचर है और द टीचर अगर आप देखो तो वॉज के नजदीक है, सबसे नजदीक। तो द टीचर के हिसाब से ही वर्ब आ रही है। द टीचर क्या है? सिंगुलर। तो इसलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी। अभी इस स्टूडेंट को इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर चेंज हो गया है तो वर्ब भी चेंज हो जाएगी। इसको हम
वर की तरह यूज करेंगे। नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। फ्रेंड्स, ये जो आप कुछ वर्ड्स देख रहे हो, वन, सम, एवरी, ईच, एनी, ईदर, नीदर, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। एवरीवन इज इनवाइटेड, सभी लोग इनवाइटेड हैं। अब सभी लोग में आप सोचोगे सभी लोग मैंने हो गए, लेकिन ये जो आप देख रहे हो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं, जिनमें हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। एवरीवन इज इनवाइटेड, नीदर ऑफ अस ईट्स नॉनवेज, ईच ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स टू वर्क हार्ड। तो इस तरह के जब हम प्रोनाउंस यूज करते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउंस, कलेक्टिव मीन्स जो कुछ समूह में हो, ग्रुप में हो, या एक से ज्यादा लोगों का एक ऐसी आइडेंटिटी जो एक की तरह काम करती है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल टीम, ग्रुप, स्टाफ, पुलिस, ऑडियंस, फैमिली, कमेटी, ये सारे होते इसमें कई लोग हैं लेकिन एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह काम करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम दो रूल्स अप्लाई करते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जब ये इकट्ठे होके, यूनाइटेड होके, एकजुट होके काम करते हैं, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। दूसरा, जब ये बिखर जाए, अलग अलग हो जाए, मैनी की तरह काम करते हो, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये देखते हैं कि एक की तरह काम करते हैं तो कैसे? द गुप्ता फैमिली इज गोइंग टू बैंकॉक। इसका मतलब कि गुप्ता फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है नहीं है जो छूटा है, सारे के सारे बैंकॉक जा रहे हैं, राइट? तो हम इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। स्टाफ वॉज इन्वाइटेड टू न्यू ईयर पार्टी, मतलब स्टाफ के सारे लोग, एवरीवन फ्रॉम द स्टाफ वॉज इन्वाइटेड न्यू ईयर पार्टी, एकजुट होके एक आइडेंटिटी की तरह जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर ये बिखरे हुए और अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग होके। टीम आर फाइटिंग ओवर इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। अब टीम में बिखराव हो गया है, अलग अलग फाइट कर रहे हैं मेंबर्स, तो हम यहाँ पर टीम के लिए ही आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम आर फाइटिंग। दूसरा, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन इम्प्लीमेंटिंग रूल्स। कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो डिवाइडेड हैं कि रूल इंप्लीमेंट होना हो। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस तरह के सिंटेक्स एरर सेंटेंसेस या ग्रामर में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।